अरे ओ नटखट कहाँ हो? अरे कहाँ गया मेरा रंगा? बिल्कुल लापरवाह हो गया है। कल उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे आज यहाँ इंतजार करेगा, फिर मुझे घुमाने ले जाएगा। लेकिन अब उसे सबक सिखा कर ही दम लूंगी। अरे ओ रंगीली, क्या तुम मुझसे नाराज हो? हम्म, अजय हम आपको नहीं पहचानते क्या? हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जी हाँ, ठीक ही सुन रहे हो। कोरोना से पहले तुम मुझे घुमाने ले जाते थे, फोन से मेरी प्यारी प्यारी फोटो खींचते थे, समय से पहले पहुंचकर मेरी राह देखते थे। लेकिन अब यू आर टोटली चेंज मिस्टर रंगा। अरे रे नहीं नहीं रंगीली, नाराज मत हो। मैं अभी भी फोन की वजह से देर हो गई मुझे। अरे फोन कोई साइकिल है जो पंचर हो गई थी और तुम अपने यहाँ आने से लेट हो गए? नहीं नहीं रंगीली, तू बहुत भोली है। मैं यूट्यूब पर चैनल पे सुंदर सुंदर वीडियो देखता हूँ, उसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ होती है। ऐसा क्या? आज कौन सी कहानी सुनी? हमारे दर्शकों को भी सुनाओ। ऐसे नहीं, जरा मुस्कुराकर प्यार से पूछो तब ना सुनाऊंगा। आज की कहानी। जी जी रंगा जी, जल्दी से आज की कहानी सुना दीजिए, नहीं तो आपके फोन की खैर नहीं। अच्छा बाबा डांटो मत, मैं सुनाता हूँ। आज मैंने देखा और सुना हिंदी का एक ऐसा नाटक जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, जिसमें भारतेंदु जी ने समाज को आईना दिखाते हुए लिखा है, किसी के मन में कोई भी लालच न पनपे। वाह रंगा, अब इतनी बड़ी बड़ी भूमिका न बना, हमें कहानी के बारे में विस्तार से बता। सुन, उस नाटक का नाम है अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकसेर बाजी टकसेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, यह तो कविता बन गई। अरे वाह! हाँ, इसी विषय पर तो ये नाटक है। कितना मजा आए ना अगर सभी चीजें टका सेल यानी सस्ती और एक रेट पर मिलने लग जाए। मैं तो खूब सारी आइसक्रीम खाऊंगी। यही तो समस्या है, हम लोग सोचते हैं कि सब चीजें एक समान मूल्य पर मिलने लगे तो मजा आ जाए, लेकिन विवेक के अभाव में सजा जो है मजा हो जाती है और मजा जो है सजा बन जाती है। मतलब अब देखो ना, तुम्हारी तरह साधु बाबा के शिष्य यही सोचकर अंधेर नगरी के मोह में फंस गया। उसे लगा सारी चीजें एक ही भाव में मिल रही है, चाहे वो सब्जी हो, तरकारी, गुलाब जामुन या मोतीचूर का लड्डू। गुरुजी न फंसाते तो उसके प्राण भी चले जाते। बुरी तरह फंसे। कैसे बुरे फंसे? सस्ते में चीज की ख्वाहिश करना क्या बुरी बात है? बुरी बात ही है, लेकिन विवेक से काम लेना और लालच के वशीभूत होना ये सब बहुत सारी गड़बड़ वाली बातें हैं ना। तो हम जा रहे हैं नाटक देखने, आपको उसका सारांश सुनाते हैं। महन जी अपने शिष्य गोवर्धन दास और नारायण दास जी के साथ अंधेर नगरी में आ जाते हैं। नारायण दास गुरु जी से कहता है, कितनी सुंदर नगरी है, लेकिन नगरी तभी सुंदर होगी जब गुरु दक्षिणा भी हमें सुंदर मिलेगी। गुरु जी के आदेश से नारायण दास पूर्व की ओर और गोवर्धन दास पश्चिम की ओर तक भिक्षा मांगने जाते हैं। गोवर्धन दास कुंजड़िन से पूछते हैं, कैसे भाजी दी? कुंजड़िन बोलती है, टका सेर भाजी टका सेर खाजा। उसके बाद गोवर्धन दास हलवाई से पूछते हैं, कैसे मिठाई दी? हलवाई वाला बोलता है, टका सेर भाजी टका सेर खाजा। गोवर्धन दास कहते हैं, अरे वाह, कैसी नगरी है, हर एक चीज यहाँ पे टके सेर है। तो फिर वो राजा का नाम और शहर का नाम पूछते हैं। हलवाई बताता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकसेर भाजी टकसेर खाजा। गोवर्धन दास 7 रुपए की भिक्षा से 3.5 सेर मिठाई लेकर के आता है। गोवर्धन दास गुरु जी से कहते हैं,
राजा के विषय में और नगर के विषय में। गुरुजी चेले को समझाते हैं, ऐसी जगह रहना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन गोवर्धन दास वहीं रुक जाता है और गुरुजी शहर से जाने लगते हैं और गोवर्धन दास से मुसीबत में याद करने के लिए कहते हैं। गोवर्धन दास सुखी जीवन वहाँ बिताने लगता है। एक दिन एक फरियादी राजा के पास आता है। उसकी बकरी बनिए की दीवार के नीचे दबकर मर गई थी। बनिया राजा के सामने आकर दीवार को बनाने वाले कारीगर का दोष बताता है। कारीगर आकर चूने वाला का दोष बताता है। चूने वाला ज्यादा पानी देने वाले भिश्ती का दोष बताता है। भिश्ती कसाई का दोष बताता, उसने बड़ी मशक बना दी। कसाई ने गड़ेरिया का दोष बताया। ऐसे करके सब एक दूसरे को दोष देते जाते हैं। गरेड़िए को बताता, उसने बड़ी भेड़ बेच दी। गरेड़िए ने कहा, कोतवाल का कसूर है, आपकी सवारी निकली और अधिक भीड़ होने की वजह से छोटी बड़ी भेड़ की पहचान नहीं हो सकी। राजा ने कोतवाल को फांसी लगाने का हुक्म दे दिया। कोतवाल पतला था, फांसी का फंदा बड़ा था, अतः राजा ने किसी मोटे आदमी को फांसी चढ़ाने का हुक्म दे दिया। सिपाही ने गोवर्धन, जो कि काफी मोटा था, उसको पकड़ लिया और उसे कहा कि चलो हम तुम्हें फांसी देंगे। गोवर्धन दास मिठाई खा खा कर मोटा हो चुका था। उसने फांसी से बचने के लिए गुरुजी को याद किया। गुरुजी ने आकर उसके कान में कुछ कहा। गोवर्धन ने फौरन फांसी चढ़ने की तैयारी की। गुरु ने स्वयं को भी फांसी लगवानी चाहिए। पूछताछ के बाद पता चला कि यह घड़ी बहुत शुभ है। जो भी इस समय फांसी चढ़ेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। अंत में राजा ने स्वयं को ही फांसी लगवाना उचित समझा और राजा ने, विवेक तो था नहीं, स्वयं को ही फांसी लगवा ली। समझ में आई रंगीली? हाँ रंगीला, समझ में आ गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जहाँ पे इस तरह की चौपट बुद्धि हो, ऐसे शहर से दूर ही रहना चाहिए। हाँ रंगीली, अंधेर नगरी चौपट राजा, टक सिर बाजी टक सिर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टक सिर बाजी टक सिर खाजा। तो बच्चों, हम फिर अगली कहानी में मिलते हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।